हेलो एवरीवन, आई एम फ्रांसी पटेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है एंड आई लव विंटर्स। तो अभी थोड़ी देर धूप सेकने के लिए बैठी हूँ। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा उठने में प्रॉब्लम होता है, बट यार ये तो चलता रहता है। हाँ, तो भाई मेन बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। काफ़ी टाइम से एक्चुअली बताना चाहती थी, बट यार भूल ही जाती थी। बट आज फाइनली मुझे टाइम मिला है, तो आज मैं आपको बताऊंगी दैट मैं ना पहले ये वाला माइक यूज़ करती थी। आई थिंक ये वाला माइक 1 साल तक चला था। जब मेरा वो दूसरा फूड वाला चैनल मैंने ओपन किया था ना, तब से वो मैंने ला के रखा था। ये वाला थोड़ा कॉस्टली है, बट यार इन्वेस्ट कर लिया था तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये बिगड़ गया था एक्चुअली और वारंटी में ही था, तो मैंने सोचा कि वापस रिप्लेस या फिर कुछ भी रिपेयर हो तो वो सब करा दूँ। तो मैंने अमेज़न वालों को पहले तो मैंने कांटेक्ट किया उन लोगों को। आई थिंक पहले टिकट रेज़ करने जितना होता है और 7 to 8 डेज़ जितना वर्किंग डेज़ होता है। तो पहले तो एक बार टिकट रेज़ की, मैंने वेट भी किया, फिर से कैंसिल हो गई, फिर से किया मैंने, तो उन सब में ना 2 महीने लग गए। और फिर फाइनली जब टिकट रेज़ हुई, तो जब मैंने डिजिटैग वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि अभी आप हमें कुरियर कर दो, और फिर कुरियर भी आपको आप ही के पैसों से करना होता है। ये लोग पता नहीं कंपनी वाले हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो मुझे इस कुरियर को पोस्ट करना था और मेरे पास वैसे भी कुछ पैकिंग के लिए इतना कुछ सामान वैसे पड़ा नहीं होता है। बट लकीली जिस दिन मुझे ये कुरियर करना था उसके अगले दिन ही मेरा कोई चीज़ का पार्सल आ गया था, तो मैंने वही पैकेजिंग यूज़ करके इसे पैक कर दिया। फिर मैंने इसे कुरियर तो करा दिया और 15 से 20 दिन लगे इसे आने में। तो ये समझ लो कि ये माइक रिपेयर होने में 3 महीने जितना तो लग ही गया था। तो जी फाइनली मेरा कुरियर आ चुका है। लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर। इतना टाइम इसमें लगा पूरा, और तब तक तो भाई मेरा ये वाला व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हो चुका था और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही थी। तो देन भाई कि माइक के बगैर तो काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो मैंने ये वाला माइक खरीदा। ओह शिट। A few moments later. फिर मैंने ये वाला माइक खरीदा। ये वाला काफ़ी ज़्यादा मतलब कम प्राइस में है, समझ लो 1000 के अंदर ही है ये वाला, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये रिसीवर है और ये वाला ट्रांसमीटर है। तो ये अगले 3 महीने तो इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और फिर फाइनली जब ये आ गया तब यार अच्छा लगा। ये है उसका बॉक्स और इसमें 2 ट्रांसमीटर आते हैं और 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, और साथ में ये भी होता है। बट ये मुझे इतना खास यूज़फुल लगता नहीं है। वैसे इसमें बोलते हैं कि जब आप इसे यूज़ करोगे, विंडी वेदर जो भी आपके आसपास का होगा वो इतना कुछ सफ़र नहीं करेगा आपके वीडियो बनाने के वक्त। बट मैंने ट्राई किया था, बट इतना तो कुछ खास मुझे इतना लगा नहीं। सो फिर मैंने तो इसे ऐसे ही रहने दिया। हाँ जी, तो बस यही बात थी। अब फाइनली माइक आ गया है। अब आप लोग मुझे ये बताना कि पहले 3 महीने वाले में जो वॉइस थी वो वाला अच्छी है या ये वाले, और अगर दोनों ठीक लगी है तो फिर हम बारी-बारी इसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बस यही सब है। और ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ और उससे पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। शादी में भी गई हूँ, कज़िन्स को भी मिलना हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो भई आप वो चीज़ देखिए। एंड वेलकम टू आवर पॉइंटलेस व्लॉग। तो भई चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, लेट्स गो विथ मी। तो जी उस दिन हम शाम को निकले थे मेरी दादी और मेरी नानी के लिए साड़ी की शॉपिंग करनी थी, और दूसरे दिन ही शादी का दिन था और हम मिलने ही वाले थे, तो सोचा उसी दिन हम उन दोनों को ही दे देंगे। तो भाई हम गए शॉपिंग पे और वहाँ पे 1 से 2 घंटे तो फटाफट निकल गए भाई, पता भी नहीं चला। और उसके बाद हम गए पाटन के सबसे पुराने महाकाली माता जी के मंदिर में। मैं अक्सर तो नहीं आती हूँ, कभी कभी आती हूँ, बट जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर घर गए और ये मेरे पूरे घर का फेवरेट स्पॉट है, ये मेरे घर का टेरेस। मैं जब भी दुखी हो, खुश हो, कुछ भी हो, मैं यहीं पे आके बैठ जाती हूँ। भाई सनसेट का व्यू विथ माय फेवरेट म्यूजिक। तो भाई 1-2 घंटे तो कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो अगर पॉसिबल होता है तो रोज ही आती हूँ मैं यहाँ पे। The next day. दूसरे दिन भाई फंक्शन था, हल्दी थी, मेहंदी थी, तो हम गए थे हमारे होम टाउन पे।
तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए और एक फंक्शन तो हमने मिस कर दिया था, लेकिन बाकी के 3 बाकी थे। तो हमने पहले तो 2 फंक्शन अटेंड किए और वो मैं ब्लॉग करना ज़रा भूल गई। उसके बाद हम घर आ गए और ये लेडीज़ का काफ़ी डीप डिस्कशन चल रहा था और फिर हमने दोपहर में लंच किया और उसके बाद शाम को हल्दी की फंक्शन था तो हम वहाँ पे गए, वो अटेंड किया, अच्छे से गाने-वाने, नाच-गाना हुआ, बहुत मज़े किए और फिर शाम को डिनर किया और वापस गए घर। The next day. तो भई आज था शादी का दिन और पहले मैंने सोचा कि कुछ हेवी सा पहन लूँ, बट फिर यार मन ही नहीं हुआ, पता नहीं उस दिन कुछ इतना ख़ास मेरा मूड था नहीं। तो फिर नॉर्मल सा ही मैंने कुर्ता पहन लिया और फिर बस रेडी होके हम चले गए वहाँ पे। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा सा किया हुआ था और ये मेरी मम्मी है, बस अच्छे से हमने वेडिंग को एन्जॉय किया। फिर साथ में कज़िन्स थोड़े मिले थे तो फिर उनके साथ रही तो थोड़ा मूड अच्छा हो गया। फिर हम गए घर। The next day. वही तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि ये वाले दिन पे तो पूरा दिन मैं आराम करूँगी और खाऊँगी, पीऊँगी और मज़े करूँगी। और उस वक़्त सुबह-सुबह ही भुंगला वाले अंकल आए थे तो भई मैं तो भई वहाँ पे गई। मुझे ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो भई मैंने तो ये ले लिया और फिर बस इसे खाया और पूरा दिन सीरीज़ देखी और बस एन्जॉय किया। The next day. हाँ जी, तो भई यही था हमारा छोटू-सा व्लॉग। वैसे इस वीडियो के टाइटल नेम में मुझे कुछ मिला नहीं, सो देन आई थॉट कि भई पॉइंटलेस व्लॉग ही क्यों ना इसका नाम रखा जाए। और भई और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं संडे को 6 पीएम को, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो भई बस यही था हमारा व्लॉग एंड इफ यू लाइक दिस वन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे अगले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।